नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड की तमाम खबरें देख रहे हैं आप। और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में शुक्रवार को पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर बर्फबारी अभी भी जारी है, जिसके चलते कई रोड बंद हो गए हैं। वहीं राज्य में जारी बर्फबारी के चलते ज्यादातर जिलों के लिए आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। टिहरी, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारती सकलानी फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भारती, आज के लिए भी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अभी कैसा मौसम है पहाड़ों पर और क्या जानकारी? देखिए, मौसम बेहद सर्द हो गया है। कल जिस तरीके से बर्फबारी हुई है ऊपरी इलाकों में, मसूरी, चक्राता की भी अगर हम बात करें, वहां पर भी अच्छी खासी बर्फ देखने को मिली है। आज के लिए भी ये कहा गया है कि आज भी पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 2800 मीटर के इलाकों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, जो मैदानी जिले हैं, वहां के लिए ये कहा गया है कि बारिश देखने को मिल सकती है। हल्की बारिश इसको कहा गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बर्फबारी का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। सैलानियों के चेहरे काफी खिल गए हैं। कल जिस तरीके से बर्फबारी हुई, उसके बाद वीकेंड जब है, सैटरडे संडे, तो लोग मसूरी आना पहुंच चुके हैं और इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। उत्तराखंड में 3 महीने के बाद आखिरकार बर्फबारी और बारिश हुई। राज्य के पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हुई, तो कई जगहों पर अभी भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में सुबह से ही बर्फबारी जारी है। इसके साथ ही बद्रीनाथ में भी स्नोफॉल हो रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री घाटी भी बर्फ से पूरी तरह सफेद हो गई है। इसके साथ ही चक्राता में बर्फ गिरने से सैलानियों के साथ साथ पर्यटक काफी खुश हैं और पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हुई है, जिससे पूरी केदार घाटी सफेद चादर में ढकी नजर आ रही है और पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल के बाद धाम और आसपास की चोटियां सफेद हो गई हैं। लगभग 3 महीने से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे पहाड़ी इलाकों को आखिर राहत मिल गई है। वहीं उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। खरसाली और यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है और पूरी गंगोत्री घाटी सफेद दिखाई दे रही है। हर्षिल में भी हल्की बर्फबारी हुई, जिससे स्थानीय लोगों और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तो 25-26 में भी सिमिलर स्थिति रहने वाली है। 26 में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक आ रहा है, तो उसकी इफेक्ट से जो है 27-28 में हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल मिल सकते हैं। स्नोफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में ही रहने के चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस है। देहरादून के चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। लोखंडी क्षेत्र में बर्फ की मोटी चादर जम गई है और पर्यटक पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं प्रदेश के निचले इलाकों में कई जगह हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड में इजाफा हुआ है। हम 2023 से पहले भी आ चुके थे जी। और उस दिन भी हमें स्नोफॉल देखने को मिला था और हम वेदर फोरकास्ट देख के आए थे और जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा हो रहा है। और पिछली बार 2023 से इस बार ज्यादा बर्फ पड़ रही है और मजा आ रहा है। 2026 की और ये सीजन की पहली बर्फबारी है लोखंडी में और
काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फबारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फबारी का। आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का। उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। बर्फबारी से जहां किसानों में खुशी है, वहीं ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। उत्तरकाशी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अपनी नैसर्गिक सुंदरता और सेबों के लिए प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में भी स्नोफॉल हो रहा है। पर्यटक हर्षिल घाटी में बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। इस बीच जिले में बर्फबारी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बर्फ के चलते बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इसके साथ ही सूखी झाला में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सांकरी में भी बर्फ गिरी है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। और बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में सीजन की पहली भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, जिससे क्षेत्र के पर्यटन और कृषि व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हर्षिल, झाला, सुखी, सांकरी, जखोल, खरसाली में आधे से 1 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। पहाड़ों पर मौसम बदलने के बाद हो रही बर्फबारी का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं। लगातार बर्फबारी होने से गंगोत्री हाईवे सुखी से आगे बंद हो गया है। वहीं कुछ ग्रामीण लिंक मार्ग से भी बर्फबारी होने की वजह से यहां से ये लिंक मार्ग भी बंद हो गए हैं। ये बर्फबारी होने की वजह से पर्यटकों को भी संजीवनी मिली है, ऐसा महसूस हो रहा है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी और बंद गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद नजर आया है। जी हां, जिसे खोलने का काम अभी जारी है। जेसीबी मशीनों की मदद से बर्फ को हटाकर रास्ते को साफ किया जा रहा है। टिहरी के धनौल्टी, नागटिब्बा, सुरकुंडा में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई और जोरदार और बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी दिख रही है। वहीं सूखे से परेशान किसानों ने भी राहत की सांस ली है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। बर्फ गिरने से ग्रामीणों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों तरफ फैली सफेद बर्फ की चादर का ये मनोरम दृश्य देखकर ग्रामीण झूम उठे और बर्फबारी में स्थानीय गानों में झूमते गाते नजर आए। चक्राता में भी स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से चक्राता त्यूणी मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। चक्राता, लौखंडी और कोटी कनासर में सबसे ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सड़क पर बर्फ की मोटी परत बन गई है। हालांकि मार्ग खोलने के लिए नेशनल हाईवे की टीम मुस्तैद है। मशीन से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल मार्ग बंद है। ऐसे में पहाड़ों की तरफ रुख करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चमोली में भी जमकर स्नोफॉल हो रहा है, जिसके बाद चारों तरफ चांदी सी चमक बिखरी नजर आ रही है। पहाड़ लंबे वक्त से सूखे और रूखे दिखाई दे रहे थे, वो अब सफेद मखमल सी बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। हरे भरे पेड़ों और रास्तों पर जमी बर्फ के नजारों को इतना खूबसूरत इसने बना दिया है कि यहाँ पर पहुंचे पर्यटक कड़ाके की ठंड के बावजूद मौज मस्ती करते, फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से जहां सुंदरता बढ़ गई है, वहीं वहां रहने वाले लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी मौसम बदल गया है। सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। 3 महीनों के बाद पहाड़ों में लोगों को बर्फबारी देखने को मिली। सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। और आखिरकार नैनीताल में भी स्नोफॉल का इंतजार खत्म हो गया। दिन के बाद नैनीताल का मौसम भी बदला है और झमाझम स्नोफॉल हुआ। स्नो व्यू, हिमालय दर्शन समेत कई इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ। इसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। टूरिस्ट इन नज़ारों को देखकर खासा खुश हैं। स्नोफॉल के बाद टूरिस्ट ने खूब एंजॉय भी किया है। बर्फबारी होने से पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारियों के साथ किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कपकोट क्षेत्र के पिंडर घाटी में स्थित ऊंचाई वाले गांव बोल बलड़ा, खाती झूनी, खल झूनी, यहाँ सब जगहों पर बारिश के साथ स्नोफॉल हुआ है। ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि किसानों ने इसे राहत भरा बताते हुए कहा इससे रबी की फसलों को फायदा मिलेगा। वहीं कौसानी में भी जमकर बर्फ गिरी है। सैलानियों ने बर्फबारी का मजा लिया, जमकर डांस किया। आनंद लेते हुए अल्मोड़ा में भी साल की पहली बर्फबारी हो गई है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरा है। दूनागिरी, जागेश्वर, मोर, नोला, इन सभी के साथ द्वारहाट के कुकुचीना में भी सीजन का पहला स्नोफॉल हो गया है। बर्फ गिरने की वजह से वन विभाग ने अब चैन की सांस ली। बर्फबारी से जंगलों की आग भी बुझ गई है। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है।